मुग़ल सल्तनत के छठे बादशाह औरंगज़ेब थे, जिन्होंने 1658 से 1707 तक हुकूमत की। उनका पूरा नाम अब्बाल मुज़फ़्फ़र मुही अल-दीन मोहम्मद औरंगज़ेब था और उन्हें अक्सर मुतनाज़ा मुग़ल बादशाहों में से एक के तौर पर याद किया जाता है। अपने वालिदैन के बरक्स, जो फ़न और सक़ाफ़त की सरपरस्ती के लिए जाना जाता था, औरंगज़ेब एक सख्त हुक्मरान था जिसकी तवज्जो सल्तनत को वसअत देने और इस्लामी कानून के नफाज पर मरकूज़ थी। औरंगज़ेब एक मुत्तकी मुसलमान था और इस्लाम की क़दामत पसंद तशरीह पर यकीन रखता था। इसने बहुत से तरीक़ों पर पाबंदी लगा दी जिन्हें वो गैर इस्लामी समझते थे, जैसे कि शाही दरबार में मूसीकी और रक़्स, जो पहले मुग़ल दौर हुकूमत में मकबूल थे। उन्होंने सख्त पॉलिसियाँ भी मुतारफ़ करवाईं, जैसे गैर मुस्लिमों पर जिज़्या टैक्स का नफाज, जिसे उनके पेशरों ने ख़त्म कर दिया था। इसकी वजह से उनकी तारीफ़ और तनक़ीद दोनों हुई। औरंगज़ेब का दौर मुग़लिया सल्तनत की सबसे बड़ी इलाक़ाई तौसी का निशान था। इसने अपना ज़्यादा वक्त जनूबी हिंदुस्तान में फ़ौजी मुहिम्मात की क़यादत करते हुए गुजारा, दक्कन के बहुत से हिस्सों को कामयाबी से फ़तह किया। उनकी क़यादत में मुग़ल सल्तनत शुमाल में अफ़ग़ानिस्तान से हिंदुस्तान के जनूबी सिरे तक फैली हुई थी। ताहम उन मुसलसल जंगों ने सल्तनत के वसाइल को तंग किया और बड़े पैमाने पर बदअमनी को जन्म दिया। अपनी फ़ौजी कामयाबियों के बावजूद औरंगज़ेब की पॉलिसियाँ अंदरूनी तक़सीम का बाइस बने। उनकी मजहबी अदम बर्दाश्त और सख्त हुक्मरानी ने उनके बहुत से गैर मुस्लिम रियाया, ख़ास तौर पर हिंदुओं और सिखों को अलग कर दिया। इसने तनाव और मुज़ाहमत को जन्म दिया, जिसने दक्कन में मरहटों, पंजाब में सिखों और राजस्थान में राजपूतों जैसे ग्रोहों की बगावतों को जन्म दिया। इन बगावतों ने वक्त के साथ साथ सल्तनत को कमज़ोर किया। औरंगज़ेब की ज़ाती ज़िंदगी अज़ाइम और बेरहमी से इबारत थी। इक़्तिदार हासिल करने के लिए इसने अपने ही बाप शाहजहां का तख्ता उलट दिया और इसे सारी ज़िंदगी कैद कर दिया। इसने तख्त की जिदोजहद में अपने भाइयों को भी मार डाला। शहंशाह बनने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की। एक बार जब वो हुक्मरान बन गया, इसने आर्ट, सक़ाफ़त, फ़न तामीर को तरक्की देने के बजाय सल्तनत को बढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जो दी। पहले मुग़ल हुक्मरानों के बरक्स औरंगज़ेब ने अजीम अलशान यादगारें, महलात तामीर नहीं किए थे। फ़राग़त और मज़हब पर उनकी तवज्जो उनके सादा तर्ज़ ज़िंदगी से आया थी। ताहम उन्होंने लाहौर की मशहूर बादशाही मस्जिद और दहली की मोती मस्जिद समेत मुतअद्दिद मसाजिद की तामीर में अपना हिस्सा डाला। औरंगज़ेब का दौर हुकूमत तकरीबन 50 साल तक जारी रहा, जिससे वो सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाला मुग़ल बादशाह बना। ताहम इसकी हुक्मरानी के इख्तिताम तक सल्तनत बहुत ज़्यादा फैल गई और मुसलसल जंग की वजह से इसके वसाइल ख़त्म हो गए। इसकी सख्त पॉलिसियों ने सल्तनत के अंदर गहरी तकसीम भी पैदा कर दी, जिसने 1707 में इसकी मौत के बाद इसके हतमी ज़वाल में हिस्सा लिया। औरंगज़ेब को एक पेचीदा और मुतनाज़ा हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। जबकि इसने सल्तनत को इसकी सबसे बड़ी इलाक़ाई हद तक बढ़ाया, इसकी सख्त पॉलिसियों, फ़ौजी फतूहात पर तवज्जो मरकूज़ करने और मजहबी अदम बर्दाश्त ने मुग़ल सल्तनत को कमज़ोर और मुनक़सम कर दिया। उनकी मीरास पर बहस जारी है। कुछ लोग इस्लाम के लिए इसकी लगन की तारीफ़ करते हैं और दूसरे इसकी सख्त हुक्मरानी और सक़ाफ़ती सरपरस्ती की कमी पर तनक़ीद करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया।